आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बिल्कुल नए खेल की तरह है। इस खेल में हर देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, असल में सिर्फ दो चीजों के लिए लड़ रहा है, लेवरेज और टाइम। और यही दो चीजें तय कर रही हैं कि इस खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो सीधी सी बात यह है कि आज की दुनिया में किसी भी देश की कामयाबी इन्हीं दो शब्दों पर टिकी है, लेवरेज और टाइम। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जिस देश के पास जितना ज्यादा लेवरेज होता है ना, उसके हाथ में उतना ही ज्यादा टाइम होता है अपनी चालें चलने के लिए। तो सवाल यह है कि ये लेवरेज और टाइम आखिर हैं क्या। देखिए, लेवरेज का सीधा सा मतलब है किसी देश की वो ताकत जिससे वो हालात को अपने पक्ष में मोड़ सके, उसकी आर्थिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर। और टाइम टाइम वो मौका है, वो खिड़की है जो किसी देश को अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए मिलती है, इससे पहले कि कोई चुनाव या कोई बड़ी घटना आकर सारा खेल ही बदल दे। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, मतलब लेवरेज और टाइम को, और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग अलग देशों की कहानी देखते हैं। ये दोनों देश पावर के मामले में दो बिल्कुल विपरीत सिरों पर खड़े हैं। एक तरफ है लेसोथो, जिसके पास सच पूछिए तो कोई खास रणनीतिक ऑप्शन ही नहीं है, और दूसरी तरफ चीन, जिसके पास अनगिनत ऑप्शंस हैं। बस यही जो फर्क है ना, यही लेवरेज और टाइम के पूरे खेल को डिफाइन करता है। लेसोथो की कहानी देखिए, इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी अमेरिका को जीन्स एक्सपोर्ट करने पर चलती है। अब सोचिए, जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए तो देश में स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित करना पड़ गया। उनके पास इतना भी आर्थिक दम नहीं है कि वो अमेरिका के अगले चुनाव तक का इंतजार कर सकें। नतीजा क्या हुआ? जीरो लेवरेज और जीरो टाइम। और अब चीन को देखिए, कहानी बिल्कुल उल्टी है। उसके पास दोनों तरह का लेवरेज है, मतलब वो दुनिया को जरूरी चीजें बेचता भी है, जैसे कि मिनरल्स, और दुनिया से बहुत कुछ खरीदता भी है, जैसे सोयाबीन। जब अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स में बिजी होता है, चीन उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, एक मौके की तरह। उसकी प्लानिंग कुछ सालों की नहीं, बल्कि दशकों की होती है, और इसीलिए उसके पास मैक्सिमम लेवरेज है और मैक्सिमम टाइम भी। अच्छा, तो अब बात करते हैं पुरानी शक्तियों की, जैसे यूरोप और अमेरिका। देखते हैं कि इस नए खेल में वो कैसा कर रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब लेवरेज और टाइम की बात आती है ना, तो यूरोप की हालत लेसोथो से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी रक्षा के लिए वो आज भी पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हैं, जिसका सीधा मतलब है कि उनका लेवरेज बहुत कम हो जाता है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, अगर यूरोप को आज अपनी खुद की डिफेंस फोर्स बनानी पड़े, तो ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है। पैसा जुटाना होगा, हथियार खरीदने होंगे, सैनिकों की भर्ती होगी, फिर उनकी ट्रेनिंग, इन सब में सालों लग जाएंगे। और जब खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, तो उनके पास इतना टाइम है नहीं। अब बात करते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका का लेवरेज तो जबरदस्त है, शायद चीन से भी ज्यादा। वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, उसके पास सबसे ताकतवर सेना है, और डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी इस ताकत को, इस स्ट्रेटेजिक कैपिटल को बढ़ा रहा है या सिर्फ खर्च करता जा रहा है? ऐसा लगता है कि हर ट्रेड डील या कॉन्फ्लिक्ट के साथ उसका लेवरेज थोड़ा कम होता है और उसके हाथ से टाइम फिसलता जाता है। और यहीं से ये टाइम वाला एंगल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, खासकर जब हम अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखते हैं। तो क्या लगता है, टाइम के इस खेल में किसी सुपर पावर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? जवाब छिपा है इस बात में कि वहां सरकार कैसे चलती है। देखिए, जो डेमोक्रेसीज होती है ना, जैसे अमेरिका या इजराइल, उनके पास एक हार्ड स्टॉप होता है, इलेक्शन। हर कुछ साल में चुनाव, और सरकार बदलने का मतलब है कि नीतियां भी बदल सकती हैं। लेकिन चीन या रूस जैसे देशों में, वहां लीडर के पास ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपनी आंतरिक स्थिरता की चिंता करनी होती है, जो उन्हें दशकों लंबी स्ट्रैटेजी बनाने की आज़ादी देती है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे खेल में, इस नए महाखेल में, भारत कहाँ है? चलिए अब भारत की बात करते हैं। देखिए, एक सीधी और सच्ची बात यह है कि आज भारत का लेवरेज लिमिटेड है। तो भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना, और वो है इसकी इकोनॉमी का साइज और उसके बढ़ने की जबरदस्त क्षमता। मकसद बिल्कुल साफ है, आर्थिक विकास से अपने लिए और ज्यादा टाइम और ऑप्शंस खरीदना। और इसका एक सीधा सा टारगेट है, 7.5% अगले दशक तक, हर साल कम से कम 7.5% की ग्रोथ रेट बनाए रखना। क्योंकि देखिए, भारत की असली स्ट्रेटेजिक ताकत आज की इकोनॉमी नहीं,
बल्कि भविष्य में इसके बढ़ने की स्पीड है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। थोड़े रिस्की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना, अपने बाजारों को दुनिया के लिए और खोलना, डिफेंस बजट को बढ़ाना और सबसे ज़रूरी दूसरी बड़ी ताकतों को भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सेदार बनाना। ये सब कुछ असल में लेवरेज बनाने और अपने लिए और ज़्यादा टाइम खरीदने की एक कोशिश है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस नए महाखेल में क्या सिर्फ इकोनॉमिक लेवरेज बनाना ही काफ़ी है? क्या सिर्फ इससे वो कीमती टाइम मिल जाएगा जो जीतने के लिए ज़रूरी है? खैर, इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले दशकों की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा।